देखो भाई, तुम लोग को सबसे पहले ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ा है। उसमें ऑक्सीडेशन नंबर क्या था, उसके बाद चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर बताए, मतलब एन फैक्टर निकालने के लिए। उसके बाद एन फैक्टर से इक्विवेलेंट वेट बताए। इक्विवेलेंट वेट बताने के बाद ग्राम इक्विवेलेंट बताए थे, नहीं इक्विवेलेंट वेट बराबर क्या बताए थे, फार्मूला वेट बाई एन फैक्टर। ग्राम इक्विवेलेंट बराबर क्या बताए थे, वेट बाई इक्विवेलेंट वेट मोल इनटू एन फैक्टर बताए थे। नहीं, आज हम लोग पढ़ेंगे नॉर्मलिटी के बारे में। हम बोले भी थे कि आरसीएम का टोटल क्वेश्चन बना लेना, 100 से 100 है ना। चलो तो देखो यहाँ पे नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी को हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं। नॉर्मलिटी को कौन चीज से भाई, एन से। एन से। ध्यान देना, समझो पहले नॉर्मलिटी जो होता है, जैसे याद करो मोलरिटी बताए थे कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलरिटी। तो नॉर्मलिटी भी उसी तरह से है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर या 1000 मिलीलीटर, 1000 मिलीलीटर सॉल्यूशन। मतलब ग्राम, नंबर ऑफ ग्राम जो बोलते थे, नंबर यहीं पे बोलते थे नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर, तो मोलरिटी। यहाँ बोला जाता है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन या 1000 मिलीलीटर सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी इज कॉल्ड क्या भाई, नॉर्मलिटी। अब ध्यान से सुनना पहले, तो नॉर्मलिटी को नहीं बोल सकते ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, जैसे मोलरिटी को बोलते हैं मोल पर लीटर। मोल पर लीटर ना मोलरिटी, मोलरिटी को मोल पर केजी। तो यहाँ पे अच्छा, मोलरिटी में सॉल्वेंट का 1 केजी होता था वहाँ, और वहाँ है सॉल्यूशन। तो नॉर्मलिटी जो होता है, नॉर्मलिटी कह सकते हैं ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, मतलब ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट का, ये जो लिखेंगे नहीं भी लिखा जाए तो समझना सॉल्यूट का, बाई ये वॉल्यूम का यूनिट हो गया, वॉल्यूम ऑफ क्या सॉल्यूशन। लेकिन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कौन चीज में, लीटर। अब दोनों को ऊपर नीचे 1000 से मल्टीप्लाई करो, है ना। तो ग्राम इक्विवेलेंट इनटू क्या हो जाएगा 1000, अब बटा जब इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेगा तो मिलीलीटर में, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कौन चीज में, मिलीलीटर में हो जाएगा। अच्छा, मोल गुना 1000 को मिली मोल बोलते थे, यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट गुना 1000 चाहे इक्विवेलेंट गुना 1000, ग्राम इक्विवेलेंट का दूसरा नाम क्या है, तो इक्विवेलेंट गुना 1000 को मिली इक्विवेलेंट बोलते हैं। मिली इक्विवेलेंट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कौन चीज में, मिलीलीटर। अच्छा, एक और फॉर्मूला देखो इसी का, सोचो कि नॉर्मलिटी इज इक्वल टू हो जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होता है वेट बाई इक्विवेलेंट वेट। तो यहाँ पे लिख देते हैं वेट बाई इक्विवेलेंट वेट बटा वॉल्यूम ऑफ क्या सॉल्यूशन। अगर मिलीलीटर में लिखा जाए तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई किए होंगे, नीचे भी 1000 से मल्टीप्लाई किए होंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा, इसी को सोल्व करोगे तो वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 बाई इक्विवेलेंट वेट नीचे आ जाएगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू वॉल्यूम ऑफ क्या पहले से है सॉल्यूशन, कौन चीज में, मिलीलीटर। तो ये सब फॉर्मूला याद रखना नॉर्मलिटी का। तो नॉर्मलिटी, अच्छा एक बात बताओ, नॉर्मलिटी बराबर होता है ग्राम इक्विवेलेंट बटा वॉल्यूम। मान लो क्वेश्चन में नॉर्मलिटी दिया हुआ, वॉल्यूम दिया होता, ग्राम इक्विवेलेंट नहीं निकल जाएगा, नॉर्मलिटी इंटू क्या वॉल्यूम। तो ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाएगा नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम। लेकिन वॉल्यूम कौन चीज में, सॉल्यूशन का लीटर में, वॉल्यूम कौन चीज में, लीटर में, लीटर में, ये हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो कि मिली इक्विवेलेंट बराबर पूछेगा, तो नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मिली इक्विवेलेंट नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम कौन चीज में, मिलीलीटर में लिख देते हैं। ये क्वेश्चन
तो यहाँ पे नॉर्मलिटी का जो होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन कितना 1 लीटर 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मलिटी। तो नॉर्मलिटी ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, तो ग्राम इक्विवेलेंट बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये तो जानते ही है यार कि ग्राम इक्विवेलेंट किसका, सॉल्यूट का, और नीचे सॉल्यूशन का होगा। यहाँ ग्राम इक्विवेलेंट इनटू 1000 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिली इक्विवेलेंट। तो तुम सोचो जरा सा कि नॉर्मलिटी पढ़ने के लिए हम लोग को ग्राम इक्विवेलेंट जरूरत था, और ग्राम इक्विवेलेंट बड़ा बेट बटा इक्विवेलेंट बेट, तो इक्विवेलेंट बेट पढ़ लिए। अब इक्विवेलेंट बेट जब जरूरत था तो इक्विवेलेंट बेट का फार्मूला होता फार्मूला बेट बाई एन फैक्टर, तो एन फैक्टर पहले पढ़ लिए। इस तरह से नॉर्मलिटी यहाँ पे पढ़ाया जाता है। डायरेक्ट नॉर्मलिटी अगर कोई पढ़ा दे रहा है तो समझो कि बुड़बक बना रहा है। हाँ, टारगेट वाला में डायरेक्ट पढ़ाया जाता है किंतु पढ़ा हुआ रहता है, इसीलिए पढ़ाया जाता है। आया समझ में? अब हम लोग पढ़ेंगे नॉर्मलिटी और मोलरिटी में रिलेशन। तो क्वेश्चन क्या है इसका? क्वेश्चन ऐसा रहेगा, बेट दिया रहेगा, इक्विवेलेंट बेट निकाल लेना। जैसे देखो क्वेश्चन ऐसे रहेगा। आया समझ में ये सब? हाँ, मिटा दे। लिख लिया? चलो देखो इसका क्वेश्चन क्या रहेगा, जो देखो क्वेश्चन बताते हैं। देखो क्वेश्चन रहेगा कि इफ, समझना पहले, 4.9 ग्राम H2SO4 solution, H2SO4 dissolve in 250 milliliter of solution, 250 milliliter solution. Then find the normality of solution. नॉर्मलिटी ऑफ क्या? सॉल्यूशन। ध्यान देना, देखो बहुत आसान है भाई। बेट दिया हुआ है इसका, बेट ऑफ H2SO4 4 पॉइंट क्या 9 ग्राम दिया हुआ है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है कितना 250 मिलीलीटर। तुम सोचो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू क्या होता है? नॉर्मलिटी बराबर होता है बेट ऑफ सॉल्यूशन, जब बेट दिया रहे तो बेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 बाई इक्विवेलेंट बेट। याद करो मोलरिटी में यहाँ पे मोलकुलर बेट होता था, यहाँ पे इक्विवेलेंट बेट। तो इक्विवेलेंट बेट ऑफ किसका? H2SO4 इंटू कर देंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, कौन चीज में? मिलीलीटर में। अब लगाओ, देखो बेट दिया हुआ है, इक्विवेलेंट बेट जरूरत है। नॉर्मलिटी बोलेगा इक्विवेलेंट बेट निकालना पड़ेगा। तो इक्विवेलेंट बेट बराबर क्या होता है फॉर्मूला? बोलो, फार्मूला बेट बाई एन फैक्टर। तो फार्मूला बेट H2SO4 का कितना होता है 98, जोड़ो ना यार, 2 32 16 64। अब बाई एन फैक्टर 2 हाइड्रोजन है तो 2 बताए थे, तो कितना 49। याद करो एन फैक्टर H2SO4 का कैसे निकाले थे? या तो 2 आयन में तोड़ दो तो 2 हाइड्रोजन, 2 H प्लस लॉस करने का, तो एसिड जितना H लॉस कर सकता है मैक्सिमम। बताओ बेट ऑफ सॉल्यूट कितना 4.9 इंटू 1000 अब बाटा कितना हो जाए? इक्विवेलेंट बेट कितना लाए 49 इंटू 250, ये 4 बार में कट गया, ये 0.1 आंसर आ गया 0.4 नॉर्मलिटी आंसर 0. कितना 4 नॉर्मलिटी। आप ध्यान से सुनना। अब हम लोग अगला थ्योरी पर है ना, ज्यादा इसमें आता होता नहीं। अच्छा मान लो कि तुमको क्वेश्चन में दे दे, ऐसे भी दे सकता था कि फाइंड द मिली इक्विवेलेंट ऑफ 2 नॉर्मलिटी ऑफ 2 लीटर सॉल्यूशन। तो की दिक्कत क्या है? मिली इक्विवेलेंट बराबर होता है नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम, लेकिन ये कौन चीज में?
तो नॉर्मलिटी 2 और वॉल्यूम भी 2, लेकिन मिलीलीटर में 2000, तो कितना आ जाएगा? 4। मिली इक्विवेलेंट हो गया आंसर। अच्छा, ग्राम इक्विवेलेंट बोलता था, तो ग्राम इक्विवेलेंट बोलता था 2 × 2 4 नहीं हो जाएगा? अगर ग्राम इक्विवेलेंट पूछता तब मिली इक्विवेलेंट याद करो कि ग्राम इक्विवेलेंट है इंटू क्या 1000। मिली इक्विवेलेंट बराबर बताया ना कि ग्राम इक्विवेलेंट इंटू कितना 1000, 4000 कर दे इधर, 3 0 कट गया 4, तो ग्राम इक्विवेलेंट बराबर 4। अच्छा, इससे क्या बनाएंगे भाई? ग्राम इक्विवेलेंट बराबर डायरेक्ट नहीं लगाएंगे, नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम लीटर में, तो 4 आ जाएगा। ये भी पूछ सकता था, आया समझ में? है। अब हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन नॉर्मलिटी और मोलरिटी। तो रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी, याद करो तुम लोगों को बताए थे कि नॉर्मलिटी बराबर होता है मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। आज ये प्रूव करेंगे, समझा? देखो सीधा जान लो, नॉर्मलिटी बराबर क्या होता है बताओ? ध्यान देना, ग्राम इक्विवेलेंट बाई वॉल्यूम। कौन चीज में भाई? लीटर। चलो इतने लिखते हैं, ठीक? तो तुम सोचो ग्राम इक्विवेलेंट बराबर मोल इंटू एन फैक्टर लगा सकता है कि नहीं? मोल इंटू क्या? एन फैक्टर। प्रूव किए थे ना ग्राम इक्विवेलेंट बराबर। अब बटा क्या? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। कौन चीज में? लीटर में। यहाँ सॉल्यूशन लिख देना। अब बताओ, मोल बटा वॉल्यूम को हम लोग बोलते हैं मोलरिटी। मोल पर लीटर हो गया कि नहीं? तो नॉर्मलिटी बराबर हो गया, इतना पार्ट को हम लोग लिख सकते हैं ना क्या? मोलरिटी इंटू क्या हो गया? एक लाइन का तो था ये, समझ में आया कि नहीं आया? तो मोलरिटी इंटू क्या हो गया? एन फैक्टर। अब सोचो अगर किसी का एन फैक्टर 1 है तो यहाँ 1 बैठाएगा, तब नॉर्मलिटी और मोलरिटी इक्वल हो जाएगा। जैसे HCl का एन फैक्टर कितना है? एगो एक है तो एक, तो इसका जो नॉर्मलिटी दिया रहेगा वही मोलरिटी हो जाएगा आंसर, क्योंकि एक एन फैक्टर हुआ तो एन फैक्टर एक यहाँ बैठाओगे तो लिख देते हैं कि अगर एन फैक्टर, इफ एन फैक्टर 1, इसलिए नॉर्मलिटी बराबर मोलरिटी। लेकिन एन फैक्टर इसका 1 होगा 2, तो वहां 2 इंटू मोलरिटी हो जाएगा। नहीं, अगर जिसका एन फैक्टर 3 होगा तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलो लिखो इसको जल्दी से, लिखो जल्दी। हो गया? समझना पहले। हाँ, एक बात और जान लो। अब हम लोग पढ़ेंगे तो हम तुम लोग को स्टोइकियोमेट्री में बताते थे, जैसे लिमिटिंग रिएजेंट पहचानने के लिए, एक्सेस रिएजेंट पहचानने के लिए, चाहे कुछ भी रिएक्शन लिख के बताते थे कि इसका 1 मोल तो उसका 2 मोल, तो बैलेंस करना पड़ता था। तो बैलेंस करने के लिए उस सब में क्या बताए थे तुमको कि हम आगे बताएंगे बैलेंस रिएक्शन। आज से में जितना भी क्वेश्चन रिडॉक्स का है टोटल का टोटल बैलेंस वाला है। रिडॉक्स चैप्टर देखोगे तो टोटल बैलेंस का, वो तो इक्विवेलेंट चैप्टर था, इक्विवेलेंट में 100 पेज नंबर वाला था। रिडॉक्स चैप्टर अलग है, एक ही में सब है लेकिन वो अलग अलग कर दिया। यहाँ पे आज हम लोग पढ़ेंगे, ये पूरा दिखता है देखो तो ये आज हम लोग पढ़ेंगे बैलेंसिंग रिएक्शन, मतलब पढ़ेंगे अपना लोग बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। और आईआईटी में बहुत बार आया भी है और जनरल 11 12 सब में आता है ये सब। बैलेंस करने के 10th क्लास से ही स्टार्ट हो जाता है बैलेंस करने, लेकिन 10th क्लास वाला रिएक्शन नहीं बैलेंस कि इधर 2 है तो 2 लगा दिए तो बैलेंस हो जाए, है ना। तो बैलेंसिंग ऑफ क्या पढ़ेंगे अपना लोग? रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन का जो बैलेंसिंग होता है वो 2 मीडियम में होता है, एसिडिक मीडियम में भी होता है और बेसिक मीडियम में भी होता है। सबसे पहला चीज, जैसे मान लो देखो रिडॉक्स रिएक्शन का जो बैलेंसिंग है, जो रूल है, वो रूल तुम तब समझेगा जब क्वेश्चन बनाएगा। तो हम एग्जांपल ही ले लेते हैं, कोई एग्जांपल। जैसे मान लो कि तुमको बैलेंस करने के लिए दे दिया KMnO4 प्लस H2C2O4 प्लस H2SO4,
ये दे दिया। अब बोला K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस CO2 प्लस H2, ये दे दिया। CO2 प्लस क्या H2, ठीक। कहा कि इस रिएक्शन को बैलेंस करो। सुनो पहले एक बात और बताते हैं, वाटर दिया रहे या ना दिया रहे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वो बाद में आ भी जा सकता है, नहीं भी आ सकता है, तो अलग की बात है। तो उसको लेकर चला नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता, जो बताएंगे अभी। मान लो कि इतना बड़ा रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए, जैसे 10th क्लास में क्या है कि H2 और Cl2 है और HCl है, तो इधर 2 हाइड्रोजन, इधर 2 क्लोरीन, तो 2 से मल्टीप्लाई हो गया बैलेंस। ये वाला बैलेंसिंग ही नहीं, इसको बोलते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। डायरेक्ट देख के बना दो आंसर। ये रिएक्शन नहीं आने वाला, आएगा ये। और आता किस तरह से एग्जाम में, जो भी हम तुमको बता देते हैं, यहाँ पे लिख देगा बाई, यहाँ पे लिख देगा जेड, एक्स या एक्स लिख देगा, यहाँ पे लिख देगा जेड। बोलेगा कि एक्स बाई जेड का वैल्यू बताओ, वो बैलेंस फैक्टर है। यहाँ पे 5 आया होगा तो 5 बोलेंगे, 3 आएगा तो 3 बोलेंगे, 2 आएगा तो 2 बोलेंगे, 1 आएगा तो 1 बोलेंगे। तो इस तरह से एक्स बाई जेड का वैल्यू उधर भी लिख सकता है, जेड एम कुछ भी पूछेगा कि बताओ मैं। तो देखो, अगर बैलेंस करना है तो समझना पहले, सबसे पहले कोई भी रिएक्शन हो उसमें एक का तो जरूर रिडक्शन होगा, एक का ऑक्सीडेशन होगा। हम हेडिंग ही दिए रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स में क्या होता है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। तो एक किसी का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, एक किसी का रिडक्शन हो रहा होगा। तो देखो यहाँ पे ये +7 है, पोटेशियम का +1 है, -2, 4 दूना 8 हो जाएगा ना, टोटल जोड़ के 0 आ जाएगा। देख लो, याद करो, 4 दूना 8 +2 +6 तो +3, एक के लिए ही लिखा जाता है। अगला देखो भाई, यहाँ पे 4 दूना 8 +2 +6, थोड़ा छोटा लिखेंगे इसलिए कि बहुत बड़ा है। अब यहाँ बताओ, 4 दूना 8 +2, ये बताओ भाई +6। यहाँ देखो 4 +4, एक ऑक्सीजन के लिए 2 ही लिख देते हैं, ठीक। यहाँ -2 +1, एक के लिए +1, 2 के लिए +2। ये हम बोले ना कि अब जितना भी चैप्टर होगा जिसमें ये ऑक्सीडेशन नंबर लिखने जिसको नहीं आ रहा है, वो जब तक ऑक्सीडेशन नंबर नहीं जानेगा, जब तक आईटी का आधा चैप्टर खत्म हो गया यार, वो समझ जाओ कि देख लो ना भाई, रिडॉक्स का बैलेंसिंग पढ़ रहे हैं तो आ रहा है जरूरत, नॉर्मलिटी पढ़ रहे हैं तो इक्विवेलेंट बेट एन फैक्टर जब तक नहीं निकालना जानोगे तो ऑक्सीडेशन नंबर से एन फैक्टर निकाला जाता है। इसलिए ऑक्सीडेशन नंबर जब से पढ़ाया गया है तब से फिर से रिवीजन कर लो। देखो अब तुम सोचो जरा सा कि 7 से चला गया 2 में, तो 7 से 2 गया, बढ़ रहा है या घट रहा ऑक्सीडेशन नंबर, घट रहा, तो रिडक्शन हुआ। चलो यहाँ देखो, +3 से चला गया +4 में, बढ़ रहा है कि घट रहा है ऑक्सीडेशन। अच्छा, और किसी का चेंज हुआ देखो तो जरा, सल्फर का देखो ना, यहाँ पे -8 +2 +6, तो सल्फर का 6 तो सल्फर का 6, यहाँ भी सल्फर का 6, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। यहाँ ऑक्सीजन का 1 का -2 तो वहां भी 1 का -2, यहाँ भी 1 का -2 है। एक के लिए अगर लिखते हो तो -2 लिख सकते हो कि नहीं, यहाँ भी एक के लिए लिखोगे तो -2 ही लिखोगे, वहां भी एक के लिए लिखोगे तो -2, एक के लिए लिखोगे तो -2 ही होगा। तो चेंज हुआ कहाँ, हाइड्रोजन का देख लो +1, 2 के लिए +2, तो एक के लिए वहां भी कोई चेंज हुआ। चेंज जिसका हुआ, इसका KMnO4 में Mn का हुआ, H2SO4 H2C2O4 में कार्बन का हुआ। अरे क्या बताए थे कि ऑक्सैलिक एसिड ये है, ऑक्सैलिक एसिड हमेशा CO2 में कन्वर्ट होता है। देखो दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, लिखाए भी थे एन फैक्टर निकालने के लिए। तो ध्यान से सुनना, सबसे अब हम बैलेंस करने के लिए सिखा रहे हैं, ये तो ऑक्सीडेशन नंबर का था, तो समझना पहले रिडॉक्स रिएक्शन में सबसे पहले 2 पार्ट तो जरूर होगा, एक ऑक्सीडेशन पार्ट और एक है, तो उसको ऑक्सीडेशन पार्ट को अलग लिख दो और रिडक्शन पार्ट को अलग लिख दो। मतलब रिएक्शन हमेशा 2 पार्ट में लिख लेना, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। समझ गया, समझ में आ रहा बात क्या करोगे। तो देखो यहाँ पे सबसे पहला रूल, राइट द हाफ सेल रिएक्शन।
एक बात और भाई, सेल रिएक्शन ये सब सारा सेल में होता है, बैटरी में। तो इनएबी लिखो तो हाफ रिएक्शन लिखो, ठीक, हाफ सेल रिएक्शन या हाफ बोथ हाफ से हाफ रिएक्शन, बोथ हाफ रिएक्शन। और कौन वाला भाई, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ध्यान से सुनना, पहले जो बता रहे हैं अगर ये रूल नहीं याद रहेगा नहीं बनेगा। सबसे पहले रिएक्शन को दो पार्ट में लिख दो, ऑक्सीडेशन पार्ट और रिडक्शन पार्ट। चलो ऑक्सीडेशन पार्ट में लिख देते हैं। तब बताओ भाई, ऑक्सीडेशन पार्ट में लिखो, समझ में आ रहा बात। ऑक्सीडेशन देख लो, कार्बन का 3 से कहां चला गया, बोलो +4। तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन थोड़ा छोटा लिख रहे हैं भाई, बहुत बड़ा है बैलेंस करने का रूल। तो ऑक्सीडेशन बताओ भाई, H2C2O4 से कहां चला गया, CO2 में, ये हुआ ऑक्सीडेशन। ये ध्यान रखना, ये हो गया ऑक्सीडेशन। चलो ठीक है, रिडक्शन वाला पार्ट बोलो, KMNO4 है ना, कौन सी में कन्वर्ट हुआ, हाँ ये ध्यान रखना, ध्यान से सुनो, ये 7 वाला चला गया यहाँ 2 में, तो ये और ये कन्वर्जन हुआ और ये चल गया CO2। ये तो ये था ऑक्सीडेशन और ये था रिडक्शन वाला, ठीक। अब जो है रिएक्शन जो बैलेंस करें, बैलेंस करने के लिए पहले हाफ सेल में तोड़ दो, ऑक्सीडेशन वाला अलग रिडक्शन वाला अलग। चाहे तुम रिडक्शन है पहले लिखो, ऑक्सीडेशन बाद में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अब ध्यान से सुनना पहले मेरा बात, ऑक्सीडेशन रिडक्शन करने के बाद अब देखा जाता है कि जो मीडियम दिया वो एसिडिक मीडियम है कि बेसिक मीडियम। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए मीडियम देखना जाता है। तो अब हम लोग पहला पढ़ेंगे, अब ये हाफ सेल को पहले बैलेंस करेंगे, पूरे को नहीं, पहले किसको करेंगे, हाफ सेल। तो हेडिंग दे देते हैं, रूल फॉर बैलेंसिंग ऑफ हाफ सेल रिएक्शन। अब रूल पढ़ेंगे कि अब हाफ सेल हाफ पार्ट में तो तोड़ लोगे, ऑक्सीडेशन किसका हुआ रिडक्शन किसका हुआ लिख देंगे, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन लिख दिया, अब इसको बैलेंस करेंगे, तो इसका रूल बता रहे हैं तुमको। अब बैलेंस दोनों को करके फिर दोनों तो एक ही रिएक्शन में था तो दोनों को फिर जोड़ देंगे। आ रहा समझ में? अब ध्यान से सुनना पहले, तो बैलेंसिंग कैसे करेंगे भाई, तो इसमें मीडियम पे डिपेंड करता है, एसिडिक मीडियम भी हो सकता है और बेसिक मीडियम भी हो सकता है। तो सबसे पहला चीज, इन एसिडिक मीडियम, इन क्या भाई, एसिडिक मीडियम। अब एसिडिक मीडियम में बैलेंस कैसे करेंगे, है ना, तो रूल फर्स्ट, सबसे पहला रूल, या नहीं भी लिखो, एरो दे दे के लिखते। सबसे पहले क्या करो, मेन एटम को बैलेंस करो। भाई मेन एटम क्या है, नहीं, या मेन एलिमेंट को बैलेंस करो। तो मेन एटम को बैलेंस करोगे तो बता, मेन एटम किसको कहते हैं सर, जैसे इसको बैलेंस करना है, इसको बैलेंस करना, तो मेन एटम बोला जाता है, या ऐसे सीधा जान ले, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के जो बच गया वो मेन एटम। इसका मतलब हम पहला रूल लिखा रहे हैं कि बैलेंस द मेन एटम फर्स्ट, मैंने पहले बैलेंस करो किसको, मेन एटम को। इसका नाम ऑक्सीजन हाइड्रोजन से कोई लेना देना नहीं है, वो कितना ना है कोई मतलब नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंस द मेन एटम लिखो, या एलिमेंट, एलिमेंट मतलब एक्सेप्ट हाइड्रोजन ऑक्सीजन, एक्सेप्ट ऑक्सीजन और किसको, हाइड्रोजन, ये दोनों को छोड़कर इसको बैलेंस पहले करना ही नहीं, इसके बारे में सोचना ही नहीं है तो है, समझ में आ रहा बात। सबसे पहले ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ के, अब बताओ इस कंपाउंड में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के कौन है, तो कार्बन को दोनों तरफ बैलेंस करेंगे। इसमें बताओ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के, ऑक्सीजन है हाइड्रोजन तो है ही नहीं, तो ऑक्सीजन को छोड़कर कौन कौन है, पोटेशियम और
मैग्नीशियम है, अब उसमें पोटेशियम है भी नहीं, तो अलग से जोड़ेंगे पोटेशियम, अलग से क्या करेंगे जोड़ेंगे। तो देखो यहाँ पे अब बैलेंस कर, ये रूल लिखे, ये रूल अप्लाई करते हैं। पहले चलो भाई H2C2O4, चलो CO2, चलो बताओ इधर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को तो बैलेंस करना नहीं है, कार्बन 2 है तो 2 लगा दिए, हो गया। चलो अब इसको भी बैलेंस, दोनों को बैलेंस करते जाएंगे ना। चलो दूसरा वाला बताओ, KMnO4 है, ये कन्वर्ट हो गया MnSO4 में, ध्यान देना, KMnO4 कौन सी में कन्वर्ट हो गया MnSO। अब तुम बताओ पोटेशियम इसमें जुड़ जाएगा, बोलो भाई। ऑक्सीजन को छोड़ के मैग्नीज और पोटेशियम को बैलेंस करोगे कि नहीं करोगे? करेगा, तो करे किए इसको। अब बताओ इधर सल्फर है उधर लेकिन सल्फर है, इधर एक पोटेशियम तो एक पोटेशियम के प्लस के रूप में न रहेगा, इसको तोड़ोगे तो के प्लस रहेगा, इसीलिए के प्लस लिखे वहां। के पॉजिटिव चार्ज इसलिए लिखे कि पॉजिटिव के फॉर्म में तो पॉजिटिव ही ना लिखोगे। अब बताओ इधर एक मैग्नीज है, एक मैग्नीज है, मैग्नीज को बैलेंस करने की जरूरत नहीं। अब बताओ सल्फर इधर है, इधर सल्फर नहीं, दोनों तरफ दोनों चीज बराबर न होना चाहिए। तो बताओ सल्फर नहीं है तो सल्फर अकेले नहीं रहता, सल्फेट के फॉर्म में न रहेगा, तो इधर कौन सी लिख दोगे SO4। सल्फेट पे कितना माइनस होता है, सल्फर को बैलेंस करने के लिए किए, आया समझ में। तो ये पहला रूल हुआ। फिर से समझो, एसिडिक मीडियम में रहे चाहे बेसिक मीडियम में रहे, सबसे पहला काम रिएक्शन को 2 पार्ट में तोड़ दो, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में। अब दोनों को बैलेंस करो। एसिडिक मीडियम दिया रहे तो एसिडिक मीडियम का रूल बता रहे हैं, बेसिक का अलग से पढ़ाएंगे। तो एसिडिक मीडियम में क्या होता है कि सबसे पहले एसिडिक चाहे बेसिक उसमें यही रूल लगता है, सबसे पहले क्या करो कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी जो एटम बच गया उसको बैलेंस करो दोनों साइड। तो इसमें कार्बन है, इसमें कार्बन नहीं है, तो यहाँ 2 कार्बन है, यहाँ 1 कार्बन है तो 2 कर दिया। ऑक्सीजन हाइड्रोजन को बात नहीं करेंगे। यहाँ KMnO4 में पोटेशियम और मैग्नीज है, तो पोटेशियम इधर 1 है, इधर है ही नहीं, लेकिन यहाँ पोटेशियम क्या है भाई प्लस के फॉर्म में, तो प्लस लिख देंगे प्लस फॉर्म। और इधर सल्फेट है, इधर सल्फेट नहीं है तो सल्फेट लगा दिए। सल्फेट इसलिए लिखे कि सल्फर अकेले है रहेगा नहीं इस कंपाउंड में, क्योंकि सल्फेट के फॉर्म में हमेशा जहां भी है देख लो, है समझ में। तो इस तरह से लिख दिए। अब हम लोग क्या करेंगे कि ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे। अब क्या करेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। समझ में आया बात? लिखो इसको जल्दी से, जल्दी लिखो, बहुत बड़ा अभी खत्म नहीं हुआ, अगला रूल लिखाएंगे। ओके लिखा हुआ। देखो भाई, तो मेन एटम क्या बना, मेन एटम छोड़ना यार, सीधा जान पहले बैलेंस उसको करें, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी जितना एटम है पहले बैलेंस करो। बैलेंस करने के बाद अब ऑक्सीजन को बैलेंस करें, पहले ऑक्सीजन को किया जाता है तब हाइड्रोजन को, समझा। तो देखो यहाँ पे ध्यान देना, देखो अगला रूल, सेकेंड रूल, ये तो पहला रूल था, सेकेंड रूल कर दो, बैलेंस द ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम बाई, अच्छा ऑक्सीजन बैलेंस कैसे होगा, तो वाटर को जोड़कर, जिधर ऑक्सीजन कम है उधर वाटर जोड़ दो, बाय एडिंग ऑफ वाटर, इसलिए कि वाटर में ऑक्सीजन है, बोलो। तो चलो अब ऑक्सीजन बैलेंस करोगे, चलो फिर दोनों में ऑक्सीजन अब बैलेंस करेंगे। तो देखो यहाँ पे H2C2O4 CO2 था ये, बता इधर कितना ऑक्सीजन है, 4, इधर 2 ना 4, बैलेंस है, बैलेंस करने की जरूरत है। चलो तो इसमें करते SO4 2 माइनस प्लस KMnO4 चला गया, कौन चीज में है MnSO4 प्लस K प्लस, ध्यान देना। चलो इधर क्या ऑक्सीजन है 8, उधर कितना है 4, इधर ऑक्सीजन कम है कि इधर ऑक्सीजन कम है, जिधर कम रहेगा उधर वाटर जोड़ देंगे। कितना कम है ऑक्सीजन 4, अच्छा एक वाटर जोड़ेंगे तो 1 ऑक्सीजन बढ़ेगा, तो हमको 4 ऑक्सीजन जरूरत होता है, कितना वाटर जोड़े 4, तो 4 वाटर
आया समझ में? अभी हम ऑक्सीजन बैलेंस किए, ये नहीं कि सर हाइड्रोजन भी चेंज, हाइड्रोजन से कोई लेना नहीं, जिसके बारे में बताया जा रहा है वो करना है। पहले मेन एटम बैलेंस कर लिया ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ के, उसके बाद ऑक्सीजन बैलेंस किया, जिधर रहेगा ऑक्सीजन कम रहेगा उधर वाटर जोड़ देना। अगला देखो, अब हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे। बैलेंस द हाइड्रोजन एटम बाई एडिंग ऑफ H प्लस आयन। देखो ऑक्सीजन बैलेंस करना था वाटर को जोड़ के, और हाइड्रोजन को जोड़ना इक्वल करना है तो H प्लस आयन जोड़ना। चलो अब हाइड्रोजन बैलेंस करते हैं। देखो यहाँ दोनों का जो रूल है दोनों में अप्लाई करते जाना है, दोनों में ना। अरे ऑक्सीडेशन वाला में भी और रिडक्शन वाला में भी। H2C2O4 2CO2। चलो बता इसमें कई हाइड्रोजन है? 2। उसमें कितना हाइड्रोजन? 0 नहीं, तो इसमें 2H प्लस जोड़ दो। जोड़ दिए? चलो यहाँ दो SO4 2 माइनस SO4 2 माइनस KMNO4 MnSO4 चेंज हुआ कौन चीज में भाई? MnSO4 K प्लस K प्लस 4H2 4H2 हो गया। इसमें भी हाइड्रोजन बैलेंस कर, अच्छा बैलेंस रहेगा तो बैलेंस नहीं करेंगे। अब बताओ इधर एक भी हाइड्रोजन 4 दूना 8 हाइड्रोजन हुआ, ध्यान रखना 4 दूना 8 हाइड्रोजन, इधर एक भी हाइड्रोजन नहीं है। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं? H प्लस जोड़ते हैं, उतना ही जितना कम रहता है। आप बताओ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बैलेंस हुआ दोनों में कि नहीं? ऊपर वाला में चेक कर लो, उधर 2 हाइड्रोजन इधर भी 2 हाइड्रोजन, 2 कार्बन 2 कार्बन, तो पहले ही कर चुके हैं, कर दिए। अब हम लोग चार्ज बैलेंस करेंगे, क्योंकि चार्ज आ गया इधर 8 प्लस 2 माइनस, टोटल हो गया 6 प्लस, 1 प्लस, यहाँ 2 प्लस है नहीं, 1 पर नहीं 1 प्लस, यहाँ 8 प्लस कैसे बोले यार, समझ रहा ना? तो उधर क्या प्लस है? 2 प्लस। तो अब चार्ज बैलेंस करना है। अगला रूल, तो चार्ज कैसे बैलेंस होता है? इलेक्ट्रॉन को जोड़कर, इलेक्ट्रॉन को ऐड करके चार्ज को बैलेंस किया जाता है। जिधर प्लस ज्यादा रहेगा उतना माइनस वाला जोड़ जाएगा तो न्यूट्रल हो जाएगा। चलो देखो, बैलेंस द चार्ज बाय एडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय एडिंग ऑफ क्या? इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, ध्यान रखना। इलेक्ट्रॉन को ही ऐड करके चार्ज बैलेंस किया जाता है। देखो समझिए, जैसे देखो भाई ये था H2C2O4 गया 2CO2 प्लस 2H प्लस। पहले इसी में चार्ज बराबर करते हैं, ध्यान देना। इधर चार्ज 0 है, न्यूट्रल, इधर 2 प्लस है तो इधर भी टोटल मिला के न्यूट्रल होना चाहिए। तो 2 प्लस है तो जिधर प्लस ज्यादा रहेगा ना उधर इलेक्ट्रॉन जोड़ो ताकि प्लस माइनस मिलकर न्यूट्रल हो जाए। तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर जोड़ देगा तो 2 प्लस है 2 माइनस मिलकर न्यूट्रल, चार्ज बराबर हो गया। इसमें देखो ये अपने मन से इतना जोड़ो ताकि चार्ज बराबर हो जाए। अगला देखो 8H प्लस SO4 2 माइनस KMNO4 क्या हो जाएगा? MnSO4 K प्लस 4H2। ध्यान देना, इधर 8 प्लस 2 माइनस, बताओ फाइनल बताओ। प्लस 6 तो प्लस वाला है कि माइनस वाला है? प्लस वाला। प्लस वाला। इधर क्या प्लस है? 1 प्लस। तो 1 प्लस अगर इधर उधर है तो प्लस है, तो इधर आएगा तो मैं कट जाएगा। अरे 1 प्लस बराबर हो गया ना, वो 1 प्लस बराबर हो गया। चलो इसको 7 प्लस मानो, 7 प्लस और 2 प्लस तो 5 प्लस बच गया। फाइनली सोचो, उधर इधर मिला के ना देखोगे तो ये हमको पहले बताओ, 8 प्लस और 2 माइनस तो 6 प्लस, इधर 1 प्लस है इधर आएगा तो 5 प्लस, तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन जोड़े? 5 इलेक्ट्रॉन। अब जोड़ो, देखो न्यूट्रल हो जाएगा। देखो 5 और 2 3, अरे 5 माइनस और 2 माइनस दे कितना होगा? 7। तो 5 और 2 कितना? 7 माइनस 7 माइनस, इधर कितना प्लस है? 8 प्लस।
तो 8 प्लस 7 प्लस, तो 1 प्लस इधर रह गया, 1 प्लस उधर रह गया। आया समझ में कि नहीं आया, ये पहले बता। चार्ज जोड़ो यार सही से। अभी पूछेंगे इस पे कितना हुआ टोटल, तो 8 प्लस बोलेंगे। अरे यार फैसला समझ में आ रहा है क्या बोले जो। तो इस तरह से चार्ज बराबर करें, बैलेंस द चार्ज बाय एडिंग ऑफ क्या, इलेक्ट्रॉन। तो जिधर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा रहेगा, जितना ज्यादा रहेगा उतना इलेक्ट्रॉन जोड़ दो, चार्ज बराबर हो जाएगा। इधर पॉजिटिव था कितना टोटल मिलाकर 6, एक उधर है तो न्यूट्रल, एक और एक वाला कैंसिल हो जाएगा, तब 5 पॉजिटिव हो गया इधर फाइनली, तब 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए तो हो गया। समझ में आ रहा बात है। अब हम लोग जो है चार्ज बराबर तो कर दिए। अब बताओ दुनिया का कोई भी रिएक्शन होगा तो ये ऑक्सीडेशन था और ये ऑक्सीडेशन किसको कहते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ जाना, और रिडक्शन किसको कहते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर का घट जाना। चलो ये तो ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पे था। इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे बताओ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। तो ये बताओ कि कोई रिएक्शन होगा तो जितना लॉस होगा उतने ना गेन होगा। तो ये देखो ये कंपाउंड, उधर इलेक्ट्रॉन है तो समझना लॉस, इधर है तो गेन। तो ये जो है 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, ये मैंने जो था ये कई इलेक्ट्रॉन गेन किया। तो इलेक्ट्रॉन इक्वल गेन करेगा और इक्वल लॉस करेगा ना, तो अब इसको इक्वल करेंगे। इक्वल इलेक्ट्रॉन करने के बाद मैंने इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करेंगे अब दोनों में, अब बैलेंस करने के बाद दोनों को ऐड कर देंगे। लास्ट ये रूल है, फिर से समझना। एसिडिक मीडियम पहले क्या करो, ऑक्सीडेशन रिडक्शन में तोड़ो, ऑक्सीडेशन रिडक्शन में तोड़ने के बाद मेन एटम को बैलेंस करो, उसके बाद ऑक्सीजन को बैलेंस करो, उसके बाद किसको करो, ही नहीं, ध्यान रखना पड़ेगा नहीं तो गलत हो जाएगा। पहले ऑक्सीजन बैलेंस होगा, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के कैसे करेंगे, तो जिधर ऑक्सीजन कम है उधर वाटर जोड़ देंगे, उतना ही वाटर जोड़ेंगे जितना ऑक्सीजन कम है। क्यों, क्योंकि एक वाटर में 1 ऑक्सीजन है तो 4 ऑक्सीजन कम रहा तो 4 वाटर जोड़ना पड़ेगा, 5 वाटर जोड़ना पड़ेगा। उसके बाद हाइड्रोजन बैलेंस कीजिए H+, जिधर हाइड्रोजन जितना कम उतना H+ जोड़ दो। उतना करने के बाद चार्ज बैलेंस करो। चार्ज बैलेंस कैसे होगा, इलेक्ट्रॉन को ऐड करके, जिधर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, जितना ज्यादा है उतना इलेक्ट्रॉन जोड़ दोगे तो न्यूट्रल हो जाएगा। समझ में आ रहा बात, चार्ज बराबर हो जाएगा। चार्ज जोड़ने के बाद अब देखो किसी में 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है, किसी में 5 इलेक्ट्रॉन। तो ये तो रिडक्शन ऑक्सीडेशन था, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन शो कर रहा है कि नहीं, देखो इलेक्ट्रॉन उधर ऐड हुआ। रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन था, गेन किया कि नहीं, इसी में जुड़ा था। रिएक्टेंट साइड में अगर इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं चाहे कुछ भी जोड़ते हैं तो समझते हैं कि वो ऐड हुआ, एब्जॉर्ब किया, और इधर अगर करते हैं तो वो लॉस किया, रिलीज किया। तो अब सोचो कि ऑक्सीडेशन उसी में हो रहा था और रिडक्शन भी उसी में हो रहा था, वही रिएक्शन में। तो भाई जितना इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा और उतना ही ना इलेक्ट्रॉन का गेन होगा। तो लॉस किया 2 और गेन किया 5, ये संभव नहीं है। तो इसको इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे अपना लोग, इक्वल करेंगे। इक्वल कैसे करेंगे, तो मैथ के अनुसार, जैसे मान लो कि तुम लोग को दिया रहता 5x + 2y + 6 और 3x + 3y = 5। अब कहता है सोल्व करो, तो ये दोनों को इक्वल करता है तो क्या करता है, 3 से इसको मल्टीप्लाई करता है कि नहीं करता है। इसको कितना से करेगा, 5 से करेगा। तो इलेक्ट्रॉन को भी इक्वल करेंगे, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को पूरा से गुना कर दो तो 5 दूना 10 हो जाएगा। इसको 5 से गुना कर दो। आया समझ में। तो अब इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करेंगे। कारण क्यों बैलेंस करें, को पूछ दिया कि इलेक्ट्रॉन क्यों बैलेंस कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इसलिए कि जितना लॉस होता है इलेक्ट्रॉन उतना ही गेन होता है। तो अब इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे अपना लोग, बैलेंस करेंगे। समझ में आ रहा बात, इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करके और दोनों रिएक्शन को ऐड कर देंगे। इसके बावजूद कुछ बच गया तो अपने मन से किया था, उसके बाद कोई रूल नहीं। चलो पहले लिखो इसको। समझ में आया क्या करेगा जो। सबसे पहले 2 पार्ट में तोड़ो, 2 पार्ट में तोड़ने के बाद मेन एटम बोला जाता है लेकिन रियल में ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ के। हाँ, अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में पहले किसको बैलेंस करते हैं, ऑक्सीजन को। कैसे करते हैं भाई, तो वाटर को ऐड करके। उसके बाद हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं H+ को करके। अब चार्ज को बैलेंस करते हैं, 3 रूल बताए, 1 2 3। एक पहले बताए कि मेन एटम को जोड़ो तो चौथा हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, अभी हम बता रहे थे कि इलेक्ट्रॉन को इक्वल कर दो, क्योंकि लॉस और गेन दोनों क्या होगा, सेम होगा।
जितना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा गेन करेगा। उतना ही गेन करेगा, या जितना गेन करेगा उतना ही लॉस। लॉस करेगा। तो अब जो है ये इसलिए लिखा हुआ है कि अभी इसको लिखेंगे यहाँ पे। अब क्या करेंगे कि बैलेंस द इलेक्ट्रॉन इन बोथ हाफ रिएक्शन एंड देन एडेड। उसके बाद क्या करो, ऐड करो। चलो बैलेंस करते हैं, बोलो भाई इसको कितना से ऐड करना पड़ेगा? 5 से मल्टीप्लाई। 5 से मल्टीप्लाई। ठीक, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, लिखते हैं। कितना से करना पड़ेगा बोलो भाई? 5, क्योंकि ये दोनों बराबर करना है। 5 इलेक्ट्रॉन 8H प्लस SO4 2 माइनस SO4 2 माइनस MnO4 KMnO4 बना MnSO4 इधर हो जाएगा प्रोडक्ट साइड में MnSO4 प्लस K प्लस 4H2। 4H2। ध्यान देना। चलो हटाओ इसको अभी, डायरेक्ट अब समझो, ये दोनों खाइए, इसको हटा रहे। अब बताना कि दोनों में इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे अपना लोग? इक्वल करेंगे। तो सोचो इसमें इलेक्ट्रॉन 2 है, इसमें 5 है, तो इसको अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको 2 से कर दें, तो बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब ध्यान से सुन, अब हम यहीं पे ऐड करें, ये नहीं कि एक बार मल्टीप्लाई किए उसके बाद इसको मल्टीप्लाई किया फिर ऐड करेंगे, उतना टाइम नहीं, सीधा जान। 5 दूना इधर कितना इलेक्ट्रॉन हुआ? 10 इलेक्ट्रॉन। इधर कितना हो गया? 5 दूना 10। 2 से सब में मल्टीप्लाई किया हुआ है, सब में 5 से। अब बताओ, 10 इलेक्ट्रॉन प्लस में है, ये वाला प्लस इधर जाएगा तो क्या जाएगा? माइनस में, तो कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? अपोजिट रहेगा तो कटेगा इक्वल चीज, तो ये और ये क्या हो गया? कट जाएगा। बोलो, अब ध्यान से सुनना पहले, अगर ज्यादा दिमाग लगाओगे तब, नहीं तो नहीं लगा रहे हो तो चलो करना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। चलो ऐसे सोचो, 5 दूना 10H प्लस, यहाँ भी H प्लस है लेकिन इधर है 8 दूना 16, तो 16 में 10 जाएगा तो 6H प्लस बचेगा, डायरेक्ट लिखा हुआ रहेगा। अब हम तुमको एक बार उसे 5 से गुना करें, चलो एक बार समझाने के तौर पे हम कर ही दे रहे हैं, उतना शॉर्ट भागने का जरूरत नहीं, लेकिन बाद में तो एकदम शॉर्ट भागने। चलो देखो, 2 से मल्टीप्लाई कर, इसको 5 से कर दिए तो 5H2C2, एक तो ऐसे बड़ा है, ऊपर से मल्टीप्लाई करोगे तो बड़ा हो जाएगा। 10 CO2 होगा, 10H प्लस होगा, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक, मल्टीप्लाई कर दिए। चलो यहाँ बताओ, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 16H प्लस होगा, सल्फर ना है यार। चलो बताओ, 2 10 है, 2 क्या? SO4 2 माइनस होगा, प्लस बताओ 2 से मल्टीप्लाई करते जाओ, KMnO4 एरो 2 चलो बताओ भाई, 2MnSO प्लस 2 पोटेशियम प्लस 8H2O। अब इसको क्या करें अपना लोग? चलो यहाँ लिखते हैं ऐड, बोले ना कि ऐड कर देना मल्टीप्लाई करके। चलो ये 10 इलेक्ट्रॉन कट गया, बोलो 10H प्लस, यहाँ 16H प्लस है, 6H प्लस बचेगा, पहले वही पहले ये लिखते हैं, देखना जोड़ते जा रहे हैं, 5H2C2O4। इधर वाला को इधर से जोड़ेंगे, उधर वाला को उधर से जोड़ेंगे। चलो ये हो गया। अब बताओ इसमें और कोई है एरो के पहले? नहीं। चलो यहाँ लिखते हैं, कितना H प्लस लिखा जाए बोलो तुम ही लोग? ठीक, कितना सल्फेट? 2SO4। ये सब डायरेक्ट यही लिखते, काट देते लिख देते। चलो ये बताओ, 2KMnO4। चलो इधर आओ, अब इधर कुछ बच गया? ना, ये कहाँ गया? ऊपर वाला बोलोगे ना यार? 10 CO2। चलो इसको बाद में लिखो, पहले चलो पहले लिखो, 2MnSO4 प्लस 2 पोटेशियम प्लस 8 वाटर प्लस, बोलो 10CO प्लस 10H। और कुछ बच गया क्या? हाँ? अबे 10H और 16H में तो 6H गया ही, पहले हुआ। अब ध्यान से सोचो जरा सा, देखो समझना, सबसे पहला अभी एक ही क्वेश्चन बना रहे हैं हम लोग, ध्यान से सोचो।
रिएक्शन क्या था? रिएक्शन जो क्वेश्चन है निकालो, देखो उस पेज में KMnO4 प्लस H2C2O4 KMnO4। चलो ठीक है, KMnO4 है भाई, लिखते हैं, ध्यान देना क्वेश्चन में जो था उसको पहले लिख देते हैं। देखो 2 KMnO4 लिख दिए, बोलो प्लस H2C2 प्लस, बताओ भाई। H2C2 हाँ H2C2O4 था, 5 H2C2O4 लिख दिए। फिर H2SO4 H2SO4 इसमें नहीं है, जबकि क्वेश्चन तो ये नहीं था, तो एरो के पहले H2SO4 भी तो आना चाहिए तुम्हारा, बोलो। हाँ। अच्छा, एरो के बाद देखो MnSO4 तो था क्वेश्चन में, हाँ MnSO4 CO2 ठीक, CO2 भी था, H2O भी था, K2SO4 इसके बाद K2SO4, यहाँ K2SO4 नहीं है। तो हम बोले थे कि इतना करने, देखो ना इसको मिलाओगे ना तो लगेगा बैलेंस है ही बैलेंस, तो लगेगा क्या? तो जो दिया हुआ क्वेश्चन में वो आधा चीज तो तुम्हारा गायब हो गया। अब वो अपने मन से करना, इसके बाद कोई उपाय है नहीं, कोई रूल नहीं, रूल यही तक था। पहले इधर क्या, इसको मिटा दो, इधर सोचो जरा सा कि H2SO4 लाना है, और उधर इधर क्या लाना है? K2SO4। देखो K2SO4, अच्छा ये बना कैसे होगा? ध्यान देना सब लोग, K प्लस 2 को ना, SO4 क्या है वो? एगो ना रे, कम सोचता है क्या यार? अरे 2 पोटेशियम प्लस SO4 2 माइनस, साले SO4 पे हमेशा 2 माइनस होता है, ध्यान रख। तो इस सोचो K2SO4 बनाने के लिए यहाँ पे कितना पोटेशियम का जरूरत है? 2। और कितना सल्फेट का जरूरत है? 1। तो 2 पोटेशियम पहले से है इसमें, हाँ। तो इसमें क्या जोड़ दें तो हो जाएगा SO4, बताओ। 1 SO4, तो SO4 2 माइनस खुद जोड़े अपने मान से, तो जब SO4 2 माइनस इधर जोड़ा तो उधर भी SO4 2 माइनस जोड़ना ना पड़ेगा, जितना इधर जोड़ा उतना। जैसे किसी मैथ में बनाता है कि नीचे 100 से मल्टीप्लाई तो ऊपर भी 100 से मल्टीप्लाई करता है, तो यहाँ पे SO4 2 माइनस कर दिए, बोलो। तो अब तुम सोचो, ध्यान से इधर देखना, इधर तो ये दोनों मिलकर तो हो गया K2SO4 भैया, होगा कि नहीं होगा ये ना बता पहले। दिमाग कम लगाता है क्या? आना समझ में। अब तुम सोचो कि 2 SO4 माइनस और 1 SO4 टोटल मिला के 3 SO4, और यहाँ क्या है 6H प्लस। ध्यान सुनो, हमको लाना H2SO4, H2SO4, एक H2SO4 में कई H जरूरत है? 1। अरे साले अंधा, यहाँ 2 ना है रे, एक H2SO4 में कितना H है? 2। तो हम इस सोचो जरा सा कि 6H प्लस है, तो 2H चाहिए एक H2SO4 के लिए, तो 6 कै रूप बनाएगा H2SO4? 6। अरे साले पढ़ाई बंद कर दे साले, एक H2SO4 है तो H2SO4, एक H2SO4 में कई हाइड्रोजन? 2। मतलब 2 हाइड्रोजन मिलके एक H2SO4 बनाया, तो 6 हाइड्रोजन मिलके कई H2SO4 बनाएगा? 3। दिमाग नहीं लगाता, आया समझ में? अच्छा, तो एक H2SO4 में एक सल्फेट है कि 2 सल्फेट है? एक। तो तुम सोचो जरा सा कि यहाँ 3 सल्फेट है कि नहीं, और ये 6H प्लस मिलके 3 सल्फेट के साथ रिएक्शन कर जाएगा, करेगा कि नहीं? तो ये टोटल मिलके हमको यहाँ पे बताओ तुम कि कितना H2SO4 बनेगा? अबे 6H प्लस का H2SO4 बनाएगा? 3। मूर्ख है साला, 3 H2SO4 हुआ, आया समझ में? अब फाइनल हो गए, इधर भी H2SO4 उधर भी K2SO4 हो गया, हमको कोई मतलब ही नहीं है। अब फाइनल लिखेंगे हेंस, साले ऐसे रिएक्शन बनता है, देख लो कितना करना पड़ेगा बैलेंस। यहाँ 5 H2C2O4 प्लस, ये नहीं लिखेंगे यार,
3H2SO4 प्लस 2KMnO4 2MnSO4 K2SO4 प्लस 8H2O प्लस बोल 10 कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बोलम शर्म लगता है। ये हुआ बैलेंस। ये सब काम लास्ट में भी अपने करना पड़ेगा, न तो कभी जिंदगी में छोड़ दे पढ़ाई। अगर ना बैलेंस उलेंस समझ में आता है तो पढ़ाई छोड़ दो, बेहतर यही होगा। खाली मैथ और फिजिक्स पढ़ने से जिंदगी में कुछ ना होने वाला है, ये ध्यान रखना। चपरासी बनेगा उस दोनों पढ़ने के बाद, उसके अलावा कुछ बनने वाला नहीं है। ये इस तरह से बैलेंस करते हैं। सबसे पहले दो पार्ट में तोड़ो, दो पार्ट में तोड़ने के बाद मेन एटम को बैलेंस करो। अरे दिमाग यहाँ है कि नहीं? हाँ। उस बोलो तो क्या क्या करना है? मेन एटम को बैलेंस करके उसके बाद ऑक्सीजन को कैसे करेंगे बोलते जाओ। H2O ऐड करके उसके बाद H को H+ ऐड करके करेंगे। हाँ, और फिर इलेक्ट्रॉन बैलेंस करेंगे। इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ता है? दोनों तरफ जितना जिधर इलेक्ट्रॉन का न्यूट्रल करेंगे दोनों तरफ। तो क्या करोगे? किधर जोड़ोगे इलेक्ट्रॉन? माइनस वाला की तरफ। माइनस वाला की तरफ, कि जिधर प्लस जाता है उधर जोड़ेगा। हाँ, और उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉन को इक्वल कर देंगे। इक्वल करके क्या करोगे? ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद अगर कुछ घट बढ़ रहा है तो खुद करना पड़ेगा। समझ में आया? चलो लिखो इसको जल्दी से। चलो इसको अभी करो। दो आए यहाँ तक तो देखो, यहाँ तक तो सबको समझ में आया होगा। अब बात रहा कि इधर K2SO4 था, तो K2SO4 लिख लो कि कहाँ गया स्केच। K2SO4। अब तुम सोचो कि K2 तो दो पोटेशियम, तो दो पोटेशियम है पहले से, नहीं रहता तो इसको एक पोटेशियम और जोड़ते। और सल्फेट एक ही को जरूरत है तो एक को जोड़े, तो K2SO4 इधर बन गया। अब इधर बताओ, तो जब इधर SO4 अपने मन से जोड़े, इधर भी SO4 जोड़े। अगर इधर पोटेशियम भी जोड़ना पड़ता, इधर भी पोटेशियम जोड़ते। अब तुम सोचो कि यहाँ पे 3 सल्फेट है, वहां 6H+ हो गया, इधर तो K2SO4 बन गया। अब तुम सोचो जरा सा कि H2SO4 में एक फार्मूला लिखने का एक मोलकुल, तो एक मोलकुल में 2 हाइड्रोजन। तो सोचो जब एक सल्फेट तो एक H2SO4 बनता है, मतलब एक H2SO4 बनने के लिए 2 H+ चाहिए और एक सल्फेट SO4 2- चाहिए। तो तुम सोचो जरा सा, यहाँ पे 3 SO4- है, 2- और एक है 6H+। तो 2H मिलके एक H2SO4 बनाता है, तो 6H+ मिलके कितना बनेगा? 3। तो 3 सल्फेट चाहिए कि नहीं चाहिए? तो 3 सल्फेट तो हो ही रहा है, 2 और 1 तो 3 H2SO4। अब देखो कि बैलेंस है कि नहीं। देखो तो बारी बारी से चेक करो। हाइड्रोजन इधर कितना है टोटल देखना, एक जगह नहीं। 5 दूना 16। चलो इधर हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ देखो, ठीक है। चलो अब ऑक्सीजन चेक करो। अब तो कोई को चेक करो, कोई दिक्कत नहीं। तो इधर बता, 5 दूना कार्बन चेक करते हैं। 5 दूना कितना? 10। तो 5 दूना 10 हो गया। यहाँ बताओ 10 कार्बन। यहाँ मैग्नीज देखो, 2 मैग्नीज, उधर भी 2 मैग्नीज, टोटल देखो मिलाकर इक्वल होगा। समझ में आया? अब हम लोग जो है जैसे और भी देखो क्वेश्चन देते हैं बनाने के लिए, समझना पहले। चार्ज भी देखो ना, चार्ज तो खुद बैलेंस है, काहे चार्ज तो पहले बराबर कर चुके थे अपना लोग। देखो जैसे मान लो क्वेश्चन दे दिया S2O3 2- बैलेंस करो SO4 2-। चलो ऐसे बैलेंस, ये इतने बस। अब सोचो, पहले तो पता करो ऑक्सीडेशन और की रिडक्शन। 3 दूना 6
इसका कितना आना चाहिए, -2 आना चाहिए ना दोनों जोड़कर, तो प्लस प्लस 4 हो गया। तो एक के लिए ना सोचो, हम उतना दूर में लिखे इसलिए कि एक के लिए लिखना रहता है, तो प्लस 2 तो एक एक के लिए लिख प्लस 2 +2, यहाँ पे -2 है, 4 दूना 8 प्लस कितना 6। अब इसको बैलेंस करने का है, देखो 2 से क्या हो गया 6 और इसका -2 से -2 ही है, 4 दूना 8, तो इसका तो कुछ हुआ नहीं, इसका मतलब केवल 2 से 6 हुआ तो ऑक्सीडेशन, इसमें केवल ऑक्सीडेशन दिया है, मैंने हाफ पार्ट को भी बैलेंस करने के लिए तुमको दे देगा। समझ में आ रहा बात। बहुत सारा को लगता है कि कोई रिएक्शन ऐसा है सर कि जिसमें कि रिडॉक्स में, जैसे रिडॉक्स बोल, तो रिडॉक्स का ऑक्सीडेशन भी और रिएक्शन में अब हो सके हाफ पार्ट को ही तुमको बराबर करने के लिए बोल दे, तो हाफ पार्ट को बैलेंस करने कहा है, इसका मतलब। तो जब ये टूटा हुआ ही था, अब देखो यहाँ पे ध्यान देना, ये +2 है, ये क्या +6, रियल में ये कौन सी हो गया ऑक्सीडेशन है, 2 से 6 हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। डायरेक्ट सोल्व करते हैं इसको, देखो उतना लिखने की जरूरत नहीं है, देखो ध्यान से 2 SO4 2 अब तुम सोचो जरा सा, सबसे पहला स्टेप उठाओ, सबसे पहला मान लो कि एसिडिक मीडियम में कह दिया बैलेंस करने के लिए, तो मेन एटम मतलब मेन एटम इधर का सल्फर है, 2 इधर 1, देखो यही हो जाएगा, लिखना कुछ नहीं पड़ेगा, कर दिए। आप बताओ ऑक्सीजन बैलेंस पहले होता है कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन बैलेंस होता है, तो ऑक्सीजन यहाँ कितना ऑक्सीजन है 3, यहाँ 4 दूना क्या हो गया 8, ये ध्यान रखना होगा, जब कर दिया तो जोड़ के ना बोलेगा, तो 4 दूना 8 ऑक्सीजन है, इधर कितना ऑक्सीजन 3 5 घट कितना ऑक्सीजन इसमें कमी है 5, तो 5 वाटर जोड़ो। फिर हाइड्रोजन, अब बोलो किसको बैलेंस करेगा, हाइड्रोजन को चलो हाइड्रोजन उधर है ही नहीं, इधर है 5 दूना 10 प्लस तो इधर कितना हाइड्रोजन जोड़ेगा 10 प्लस 10H प्लस जोड़ दिया। बोलो उसके बाद क्या बैलेंस करते थे, चार्ज बैलेंस करो, चार्ज बैलेंस करने के लिए क्या करते थे, इलेक्ट्रॉन, चलो करो, इधर -2 है, इधर देखो 2 दूना 4, अबे एक पे ना 2 माइनस, तो 2 सल्फेट पे कितना माइनस हुआ 4 माइनस, आई 10 प्लस, तो टोटल बोलो कितना चार्ज हुआ प्लस 6, इधर 10 प्लस है, अब प्लस करेंगे -4, तो टोटल आ गया +6, तब +6 है, आई इधर -2 है, ध्यान देना इधर -2 है कि नहीं है, ये तो न्यूट्रल है, तब -2 इधर बचना चाहिए कि नहीं, या तो इधर वाला पूरा खत्म कर दो चार्ज, या उधर +6 है तो इधर भी +6 होना चाहिए। सोचो जरा, तो तुम सोचो जरा कि अगर इसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ेगा 8 इलेक्ट्रॉन तो माइनस से ना जुड़ जाएगा, तो -10 हो जाएगा, तो जोड़ेंगे उधर, कभी भी जोड़ना रहता है जिधर प्लस वाला बच जाता है उधर ही जोड़ो तो बैलेंस होगा। तो बताओ 6 प्लस है, हमको 2 माइनस लाना है, 8 इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो ना 6 प्लस में जोड़ेंगे तो -2 बच जाएगा। बोलो चार्ज बराबर हुआ कि नहीं, बस आंसर हो गया। यही आप कहो कि सर जोड़े का नहीं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, भाई एक ही पार्ट दिया हुआ, ऑक्सीडेशन दिया हुआ, रिडक्शन तो नहीं दिया हुआ, रिडक्शन दिया रहता तो मिला के जोड़ देते। आया समझ में कि नहीं आया समझ में, बोलो देख लो कैसे बैलेंस होता है, कहाँ लगा कि बड़ा है, समझना पहले, देखो ध्यान से। अब हम लोग पढ़ेंगे बेसिक मीडियम में बैलेंस करके, इन क्या बेसिक मीडियम, दूसरा कर दो, पहला था एसिडिक मीडियम में, दूसरा इन बेसिक मीडियम, बहुत आसान है। देखो पहले तुम जो एसिडिक मीडियम में करता है बैलेंस, लास्ट तक चले जाओ वहीं तक, समझ में आ रहा बात, अंत में करेंगे हम लोग कुछ। फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंस द रिएक्शन एज एसिडिक मीडियम, जी जो तुमको एसिडिक मीडियम में रूल बताया गया तुम एसिडिक मीडियम में ही कर दो। कर देने के बाद चलो यही क्वेश्चन को बोलते हैं कि बेसिक मीडियम में बैलेंस करो, ध्यान से सुनना। इसको बोला कि बेसिक मीडियम में करो बैलेंस करने के लिए, ठीक एसिडिक मीडियम में कर चुके हैं,
चलो पहले सल्फर को बैलेंस कर दिए, फिर से समझा देते हैं। कर दिए मेन एटम को। चलो यहाँ पे बताओ, ऑक्सीजन 4 गुना 8 हो गया, इधर 3 है तो 5 वाटर घट गया। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए 5 वाटर, हाइड्रोजन 5 गुना 10 हो गया तो 10 H प्लस किए। इलेक्ट्रॉन को बराबर करने के लिए इधर 8 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, किए कि नहीं? क्योंकि इधर हो गया कितना +6, इधर -2 है तो -2 लाना है, तो 6 में कितना माइनस जोड़े तब -2 आएगा, तो -8। तो -8 हुआ कि नहीं? ये तो ऐड इलेक्ट्रॉन की संख्या करते हैं, समझे? ये कर दिए। कौन चीज में कर दिए हम लोग? एसिडिक मीडियम में कर दिए। अब बेसिक मीडियम का यहां से रूल लगाएंगे। देखो जिधर H प्लस आया है, इधर आया कि उधर आया, तो जितना H प्लस आया है उतना OH माइनस दोनों तरफ जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। बस यही है इसका एक रूल नया, बाकी तो यहां तक वही था। सुन रहा है? तो ऐड द OH माइनस आयन ऑन बोथ साइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्या? H प्लस। ध्यान सुनना, इस कभी भी बेसिक मीडियम में बैलेंस करने का है एसिडिक मीडियम वाला रूल लगा दो। एसिडिक मीडियम में वो बहुत तोड़ तोड़ के समझा दिए, बार बार देख लो, 2-3 बार वीडियो को देख लेना, हर एक स्टेप को तुरंत रोक रोक कर देखना, समझ में आ जाएगा। अब सोचो जरा सा कि OH जोड़ेंगे दोनों साइड, क्यों जोड़े? जो सुनो, बेस का मतलब होता है OH माइनस की H प्लस, इसीलिए OH जोड़े। तो चलो इधर बताओ, उधर कितना OH? 10। ऐसे पहले लिख लेते हैं इसको, 5H2O प्लस S2O3 2 माइनस, इधर 2SO4 2 माइनस 10H प्लस 8 इलेक्ट्रॉन। अब नया जोड़ना है, H प्लस इधर कितना 10, तो इसमें 10 OH माइनस जोड़ो, इधर 10 OH माइनस जोड़ो। 100 मत समझ जाना, 10 OH है, हो गया। अब तुम सोचो कि H प्लस और OH माइनस मिलाते थे तो क्या बनता है? वाटर। एक H एक OH मिलता है तो एक वाटर बनता है। यहाँ कई H है? 10। कई OH है? 10। तो ये दोनों मिलकर नहीं बना देगा 10 वाटर। एक H रहेगा तो तुरंत रिएक्शन कर जाएगा। तो फाइनल बोलो, फाइनल ना बैलेंस करके बोलेगा। इधर तो इसके साथ कोई नहीं जुड़ रहा है, तो ये रह जाएगा 10 OH माइनस। उधर कितना वाटर हुआ? 10। इधर कितना वाटर है? 5। तो 5 वाटर उधर कट जाएगा कि नहीं? तो उधर कितना बच जाएगा? जिधर ज्यादा रहेगा उधर ना बचेगा कि कम वाला की तरफ बचेगा? तो चलो फाइनल लिखते हैं इसको, S2O3 2 माइनस, ये वाला वहां घटा देंगे, कितना बच गया? 2SO4 2 माइनस 4 है, ये 4 क्या हो जाएगा यहाँ? 5S2। इस समझ में आ रहा है? इधर 10 वाटर बना, ये वाला और ये वाला मिलकर, तो इधर 5 वाटर पहले से, तो उधर जाएगा तब 5 घट जाएगा, प्लस कितना? आंसर होगा। चलो लिखो इसको फटाक से।